Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So today we are learning Environmental Fun Class 5 by Riddhi series from Children's Voice publication. So today we are learning chapter number 4 that is breathing. Count your pulse rate. आपको अपनी पल्स रेट काउंट करनी है. करना क्या है, आपने अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को लेके अपनी रिस्ट पे रखना है और 1 मिनट के अंदर जितनी आपको अपनी पल्स फील हो रही है आपको सिर्फ वो काउंट करनी है, वो आपका पल्स रेट होगा. ऑन एन एवरेज एक हेल्दी पर्सन का पल्स रेट होता है 72. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू स्टे अलाइव. देखो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. When we breathe in, we take in air and when we breathe out, we gives out air. जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हम हवा को अंदर लेते हैं, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम हवा को बाहर एक्सेल करते हैं. ब्रीदिंग इन और इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट और एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग. ऑक्सीजन को इनहेल करना या कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना, ये इकट्ठा क्या कहलाता है, ये ब्रीदिंग कहलाता है. द ऑक्सीजन that we breathe in is needed to break down digested food to get energy. और जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो किस लिए भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो खाना हमने न्यूट्रिशन के प्रोसेस से लिया है उसको अब ब्रेक डाउन होने का टाइम आया है ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके और हमारी बॉडी अपने वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके. नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम. नोज इज द ऑर्गन थ्रू विच वी ब्रीथ. हमारा सबसे पहला ऑर्गन क्या है जिससे हम सांस लेते हैं, दैट इज आवर नोज. द ओपनिंग इन द नोज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स. तो जो नोज में ओपनिंग होल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स. देयर इज अ पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नोस्ट्रिल्स आर कॉल्ड नेसल पैसेज. और नाक के पीछे वाला जो ये एरिया है इसको हम नेसल पैसेज बोलते हैं. नेसल पैसेज जॉइंस द नोस्ट्रिल्स टू द विंड पाइप. और नेसल पैसेज किसको कनेक्ट करता है, हमारे नोस्ट्रिल्स को विंड पाइप से, सांस की नली जो होती है. इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है. द विंड पाइप ब्रांचेस इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई एट इट्स लोअर एंड. और बाद में जब हमारा विंड पाइप खुलेगा तो ये किन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, दैट इज ब्रोंकाई. The 2 bronchi are connected to the 2 lungs. The lungs are like soft spongy bags made of millions of air passage surrounded by blood vessels. और ये ब्रोंकाई कहाँ कनेक्टेड है, हमारे लंग्स में. लंग्स क्या है, 2 स्पॉन्जी से सॉफ्ट से बैग है जिनमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स और ब्रोंकाई कनेक्टेड है, एयर पैसेज कनेक्टेड है जो आपकी एयर का एक्सचेंज परफॉर्म कराते हैं. द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. और लंग्स प्रोटेक्टेड कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर आपका रिब केज है. लंग्स आर द ब्रीदिंग ऑर्गन इन विच गैसेज आर एक्सचेंज. और लंग्स हमारे वो ब्रीदिंग ऑर्गन है जहां गैसेज एक्सचेंज होती हैं. द डायफ्राम इज अ शीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स. और ये जो आपको रेड रेड नजर आ रही होगी इसको हम डायफ्राम बोलते हैं. ये एक मस्कुलर सीट होती है जो आपके ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट के टाइम पे एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करती है. डायफ्राम मूव्स आवर चेस्ट इन एंड आउट एवरी टाइम वी ब्रीथ. हाउ डू वी ब्रीथ. अब हम ब्रीदिंग करते कैसे हैं, ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू आवर नोज. हम ऑक्सीजन रिच एयर को अपनी नाक के थ्रू अंदर लेते हैं. इस प्रोसेस को इनहेलेशन बोलते हैं. ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द बॉडी. और ऑक्सीजन किस लिए भी जरूरी है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बन सके. द एयर वी ब्रीथ इन becomes warm in our nose. It goes through the windpipe to the pair of lungs. The lungs are protected by the rib cage which consists of 12 pairs of curved bones that are connected to the breastbone in the front and backbone to the back. अब जो ऑक्सीजन हमने ली है वो अंदर जाके गर्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी टेम्परेचर होता है. अब यहां से क्या होगा, वो विंड पाइप के थ्रू जाएगी हमारे लंग्स में. लंग्स किससे प्रोटेक्टेड है, रिब केज से. रिब केज में 12 पेयर्स होते हैं कर्व बोन के जो आगे हमारी ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड होते हैं और पीछे हमारी बैक बोन से कनेक्टेड होते हैं. द रिब केज ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द हार्ट. और रिब केज हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है. डायफ्राम मूव्स आवर चेस्ट इन एंड आउट एवरी टाइम वी ब्रीथ. और डायफ्राम हमारी चेस्ट को ऊपर या नीचे करता है जब भी हम सांस लेते हैं. When we breathe in air, the diaphragm moves down. जब हम सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, लंग्स एक्सपेंड होंगे. And when we breathe out, diaphragm relaxes and moves up. और जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो डायफ्राम रिलैक्स करेगा, ऊपर की तरफ आएगा और हमारे लंग्स अपनी उसी पोजीशन में आएंगे. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सेलेशन. नाउ स्पीड ऑफ ब्रीदिंग. Whenever we run, swim, cycle और we breathe fast. जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जैसे कि साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना या रनिंग करना, तो हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, हम तेज तेज सांस लेने लगते हैं. द स्पीड ऑफ ब्रीदिंग चेंजेस विद डिफरेंट एक्टिविटीज. दिस इज बिकॉज व्हेन वी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन द हार्ट बीट्स फास्टर टू पंप मोर ब्लड.
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है तो हमारा हार्ट ब्लड को और ज्यादा पंप करने लगता है, वो सप्लाई बढ़ा देता है, इसलिए हमारी हार्ट बीट, हमारे पल्स रेट, हमारी ब्रीदिंग सब बढ़ जाती है। ब्लड कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ब्लड ही हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। द ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द हार्ट, और ब्लड CO2 को वापस से हार्ट तक लेके जाएगा, विच इज गिवन आउट टू द लंग्स, और वो फिर कहां जाएंगे? हार्ट से वो फिर लंग्स में जाएंगी, एंड देन यू एक्सहेल। द हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट। नॉर्मली आपकी हार्ट बीटिंग कितनी होती है एक मिनट में? दैट इज 72। अ डॉक्टर यूजेस अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू द साउंड ऑफ द हार्ट बीट, और डॉक्टर्स अपने स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं आपकी हार्ट बीट को सुनने के लिए। इट हेल्प्स द डॉक्टर टू नो वेदर अ पर्सन इज इल और वेल, और इससे उन्हें पता चलता है कि एक इंसान सही है या बीमार है। नाउ ब्रीदिंग इज हॉट एंड ह्यूमिड। कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ एंड ब्लो एयर। व्हाट डू यू रियलाइज? आप अपने हाथ को अपने मुंह के सामने रखो और आप एयर को एक्सहेल करो, ब्लो करो, तो आपको क्या फील होगा? द एयर दैट यू ब्लो आउट इज हॉट एंड मॉइस्ट, कि वो गर्म टेम्परेचर की होगी और बहुत मॉइस्चरफुल होगी। दिस इज बिकॉज द बॉडी इज हॉट इनसाइड एंड हैज अ टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। गर्म किस वजह से होगी? क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए वो गर्म फील होगी। इफ यू ब्लो एयर ऑन मिरर, और अगर आप उस सेम तरीके से मिरर के सामने जाके एयर को ब्लो आउट करोगे, इट विल बिकम क्लाउडी, तो वो वहां पे आपका उतना पोर्शन क्लाउडी हो जाएगा, बिकॉज दैट हैज मॉइस्चर एंड वाटर वेपर्स। This water vapor condenses on coming in contact with the cold mirror, making it cloudy. और जब वो वाटर वेपर आएगी, वो गर्म थी, वो ठंडे सरफेस पे आएगी तो उसके साथ कंडेंस हो जाएगी, एंड इट मेक्स द सरफेस क्लाउडी। हाउ डज द ब्रीथ हेल्प अस? अब ब्रीदिंग हमारी मदद कैसे करता है? What do you do when your hands get burned? You blow at your hand. This is because the air we breathe out is cooler than the burnt area. जब आपका हाथ जल जाता है, आप क्या करते हो? आप उस पे एयर ब्लो आउट करते हो। क्यों? क्योंकि जो आपकी एयर है, जो आपकी ऑक्सीजन रिच सप्लाई हो रही है बॉडी से, वो ज्यादा कूलर है उस एरिया के कंपैरिजन में जहां से आपका हाथ जला है। द एयर दैट passes out from our mouth picks up the moisture from the air around, making the burnt area feel cool. तो जो एयर हम एक्सहेल कर रहे हैं वो आसपास के सराउंडिंग से भी मॉइस्चर लेगी और उस एरिया पे ठंडक देगी, मतलब जहां आप उसको ब्लो आउट करोगे वहां पे वो कूलर सरफेस क्रिएट करेगी। वी ऑल्सो ब्लो ऑन ए हॉट कप ऑफ टी टू कूल इट। हम जब गर्म चाय पी रहे होते हैं उससे पहले भी ब्लो आउट करते हैं ना, ताकि वो ठंडी हो जाए। वी ऑफन ब्लो ऑन आवर पाम्स इन विंटर टू मेक देम वार्म, और इवन सर्दियों में हम अपने हाथों पे भी ब्लो आउट करते हैं ऑक्सीजन को, अपनी एयर को। क्यों? ताकि हमें गर्माई मिल सके, वार्मथ मिल सके। दिस इज बिकॉज द एक्सहेल्ड एयर इज वार्मर देन द कोल्ड हैंड्स। उस टाइम हमारी एक्सहेल्ड एयर ज्यादा वार्म होती है हमारे ठंडे हाथों के कंपैरिजन में। In the village, we can see women cooking on chulhas, blowing on the burning pieces of wood and dunce cake. हमने गांव में देखा है ना कि औरतें चूल्हे पे खाना बनाती हैं, वो गोबर के उपले यूज करती हैं। By blowing on pieces, the supply of oxygen increases. और वो एक पाइप के थ्रू ऑक्सीजन को ब्लो आउट करता है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा सके और आग वहां जल्दी से जल जाए। Breathing well, the oxygen we breathe in is essential to turn food into energy. देखो ऑक्सीजन किस लिए जरूरी है? जो खाना हमने खाया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। Breathing well helps us to stay healthy. अच्छी तरीके से ब्रीथिंग करना, अच्छी ऑक्सीजन लेना और एक्सहेल करना हमें हेल्दी रखने में हेल्प करती है। Hence it is very important to breathe in fresh air. तो ये बहुत जरूरी है कि आप फ्रेश एयर को इनहेल करो। Always remember to breathe in through the nose and not to the mouth. The nose has hairs that acts as filters. They do not let dust particles enter your lungs. हमेशा अपने आप को नाक से सांस लेनी चाहिए, ना कि अपने मुंह से, क्योंकि नाक में हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो फिल्टर की तरह काम करते हैं। वो डस्ट को या फिर हार्मफुल पार्टिकल्स को वहीं पे फिल्टर कर देते हैं। Never cover your head while sleeping because if we do so we keep breathing in the impure air that we breathe out. कभी भी अपना चेहरा कवर करके आपको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे सोओगे तो आप क्या करोगे? आप इम्प्योर एयर को अंदर लोगे और फिर वही आप एक्सहेल करोगे। Go for a walk early in the morning when the air is clean. सुबह सुबह वॉक पे जाओ क्योंकि उस टाइम आपकी सराउंडिंग में एयर क्लीन होती है। Do some deep breathing exercises, और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपने करनी है। Now new terms, यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं जो आपने चैप्टर में पढ़ी हैं with their definitions: inhale, exhale and condense. And after that we have the quick recall, that is the gist of the chapter, so go through it thoroughly. Now exercise time. जो भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करेंगे और यहाँ पे आंसर करेंगे। So the first one is we breathe in, हम क्या ब्रीद इन करते हैं? That is oxygen. We breathe out
carbon dioxide. The gas needed to break down our digested food is oxygen. Whenever we run or do physical exercise, we breathe faster. The normal temperature of the human body is 37 degrees Celsius. Now fill in the blanks. Dash protect the lungs and heart, that is rib cage. The air we breathe out contain moisture and water vapor. Now, oxygen is essential to turn food into energy. The dash present in the nose traps the dust and germs present in the air, that is the hair. The dash moves the chest in and out every time we breathe, that is diaphragm. Done. Now moving ahead, we have true false. The air we exhale is cool. Okay, so the first one is the air we exhale is cool. False. The diaphragm relaxes when we take in air. False. The heart beats about 72 times in a minute. True. We must cover our head while breathing. False. Oxygen is needed for burning. True. Done? Okay. With this we have completed the chapter. Thanks for watching. Stay tuned for the next video.